कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ये कहा था कि वक्त ये बताएगा कि समस्या संविधान में नहीं वरन व्यक्तियों में होगी जो इसका अनुसरण करेंगे। पिछले लगभग 4.5 वर्षों में मेरा यह प्रयास रहा है कि विधायिका की गरिमा एवं उसका संवैधानिक महत्ता को संरक्षित किया जाए। इस निमित्त अन्य प्रयासों के अतिरिक्त अध्यक्ष के रूप में मैंने देश में प्रथम बार इस सदन के माननीय सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार वर्गीकृत करके ये प्रसारित किया। इस सम्मानीय सदस्य सदन के उच्च स्तरीय योग्यता धारित करने वाले विद्वत जन सदस्य हैं और ये कि विधायिका किसी से कम नहीं है। मैंने ये इंगित किया है कि सदन में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBA, विधि उपाधिधारी एवं अन्य योग्य सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं। इस देश के संसदीय लोकतंत्र की प्रगति में ये एक मील का पत्थर है। विपक्ष के रहते हुए भी मुझे ये याद है कि मैंने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका मैंने विरोध किया था। ये कार्रवाई में है। मेरे विचार से सदन के माननीय नेता प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करना सदन के माननीय सदस्यों के संवैधानिक दायित्व है। सदन के माननीय सदस्य जो शपथ लेते हैं कि उसमें भी यह निहित है कि सदन के नेता का सम्मान करेंगे। यदि सदन के नेता का सम्मान पार्टी से ऊपर उठकर हम स्वयं नहीं करेंगे तो यह संस्था तो निष्प्रभावी हो ही जाएगी। हम सब सदस्यों का भी कोई मान सम्मान रहेगा, इसका मुझे शक है। वाद विवाद, सहमति एवं असहमति लोकतंत्र का अंग है, परंतु भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। संसदीय आचरण की परिधि को उल्लंघना इस संस्था के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। परंतु कल सदन में जो हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूं। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। कहीं भी कोई भी आता था तो मैं कहता ये रोल मॉडल है विधानसभा के। उनके द्वारा जिस समय इस प्रकार का आचरण किया गया और उसके बाद भी मेरे मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनके भाषा का प्रयोग किया गया, वो निश्चित रूप से उसने मेरे मन में एक वेदना और पीड़ा विकास की। यदि सदन का आचरण उच्च स्तरीय योग्यता के पश्चात भी अपेक्षित स्तर का नहीं होगा तो आने वाले समय में कदाचित विधायिका निरर्थक हो जाएगी। मेरी एक लंबी राजनीतिक पारी रही है जो कि अपने अंतिम चरण में है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो कि एक अंतिम चरण में है, परंतु मेरी यह आशा रही है एवं प्रयास रहा है कि अध्यक्ष के रूप में मैं इस विधायिका ने जो हमको दिया है उसका हम कुछ ऋण वापस कर सकें। परंतु ऐसा लगता है कि हम अपने प्रयासों में विफल हैं एवं जब तक सदन के माननीय सदस्य इसमें सहयोग नहीं करेंगे तब तक इस संवैधानिक संस्था का उन्नयन संभव प्रतीत नहीं होता। मेरी यह अपील है कि आप सब लोग पार्टी से उठकर इस पर विचार करें, आत्मालोचन करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या विरासत एवं परंपराएं छोड़ें। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विचारधारा एवं उनके सपनों का कितना सार्थक कर रहे हैं। आशा है कि हम इसका सिंहावलोकन करेंगे। अंत में इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरे मना करने के बाद भी कतिपय माननीय सदस्यों ने इस सदन के प्रतिबंधित कार्रवाई को मीडिया और सोशल मीडिया को दिया है, जिसको इसको प्रसारित किया गया है एवं ये आपत्तिजनक है। मैंने मीडिया के सम्मानित बंधुओं से इस बात का रिक्वेस्ट करी थी कि वो नहीं दिखाएंगे। पहले भी इस प्रकार के अगर यहाँ पर विधानसभा में ये क्षण आए हैं कि जिस समय वीडियो रिकॉर्डिंग करी जा रही थी, मैंने मना किया था, उसके बाद भी उन्होंने मान गए थे। लेकिन परंतु कल जिस प्रकार से जो मेरे मना करने के पश्चात भी जिन माननीय सदस्यों के द्वारा यहाँ की फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डाली, यहाँ की रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया में डाली, वो अत्यंत निंदनीय है और पीड़ाजनक है। अगर इस प्रकार का आप छवि समाज में देना चाहते हैं कि हम नहीं सुधर सकते, तो सबके लिए इस बात की जिम्मेवारी आती है। कोई भी एक सदस्य अगर इस प्रकार का आचरण करता, मैंने कहा था कि एक समय था
कि जिस समय माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 2 सदस्यों ने वहाँ पर अपनी ऊपर कपड़े उतार दिए थे। तो मैंने कहा था वो कपड़े 2 लोगों के नहीं, पूरे 403 विधानसभा के सदस्यों के उतरे हैं, मैंने ये बात कही थी। और उसके बाद भी अगर इस प्रकार का आचरण है तो मुझे बहुत दुख है, मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं हूं, अथवा जो कुछ मैंने 4.5 वर्षों के अंतर है वो उचित है कि अनुचित है। मैं इसके ऊपर आत्मविलोचन करूंगा और इसका निर्णय शीघ्र करूंगा। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने आपको बहुत ही गंभीरता से सुना और मैंने मानवर